डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमारा बेस्ड है कलर्स इन थिन फिल्म पर। अब जिस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि वी नो दैट ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड एज थिन फिल्म व्हेन इट थिकनेस इज ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास थिन फिल्म वो थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस जो है किसके ऑर्डर की हो, जिस ऑर्डर की हम लोग वेवलेंथ यूज़ करते हैं, ऐसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। When air film examine in the white light, then there are different colors are observed due to the following reason। अगर हम इसी एयर फिल्म को वाइट लाइट के अंडर में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। और वो जो अलग कलर्स आते हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है थिन फिल्म के लिए, पैरेलल शेप फिल्म के लिए, वो क्या आता है, 2μt cos r इज इक्वल टू एन लेमडा या 2μt cos r इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। यानी कहने का मतलब पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है 2μt cos r अबव एक्सप्रेशन में। तो कहीं ना कहीं पार्ट डिफरेंस डिपेंडेंट है किस पर, टी और आर पर, और बाकी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपकी कांस्टेंट होती हैं। अगर ऐसा है तो नंबर 1 पॉइंट पर हम लिख रहे हैं कि इफ़ टी एंड आर इज़ कांस्टेंट, यदि टी और आर कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा, पाथ डिफरेंस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। और पाथ डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, कलर विल बी यूनिफॉर्म और those colors are seen which satisfy the condition of maxima। that means अगर पार्ट डिफरेंस आपका क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म कलर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जिस सारे कलर्स जो कि वाइट लाइट हैं, 7 कलर्स हैं, उनका मैक्सिमा होगा और मिनिमा नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कलर दिखाई देगा। नंबर 2 पर हमारे पास क्या कहा जा रहा है, इफ़ टी इज़ वेरी इन आर आर, टी और आर दोनों अगर वेरी करेंगे तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका वेरी करेगा। देन द डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स विल बी ऑब्जर्व, यानी कि सेट ऑफ कलर्स दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस के अनुसार कहीं पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव होगा। और फिर हमारे पास 7 कलर हैं तो सातों का मैक्सिमा होगा, सातों का मिनिमा होगा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें क्या ऑब्जर्व होगा, सेट ऑफ कलर्स ऑब्जर्व होगा। अब आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर्स इन थिक फिल्म। अभी तक हम आपने थिन फिल्म की बात की, अब हम आगे बढ़ते हैं और थिक फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो थिक फिल्म सिंपल है, जो भी ऑप्टिकल मीडियम है जिसमें कि आपकी जो थिकनेस है वो क्या है, ग्रेटर देन लेमडा, यानी कि जो वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है, तो वही फिल्म कहलाती है आपकी क्या, थिक फिल्म कहलाती है। अब क्या हो रहा है कि such type of film shows no color variation because the path difference will be large, so the condition of maxima and minima are simultaneously satisfied, so it gives general illumination। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टी आपका बहुत ज़्यादा होगा तो पाथ डिफरेंस आपका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर पाथ डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो सबका कंस्ट्रक्टिव यानी सबका मैक्सिमा, और फिर क्या हो जाएगा, सबका डिस्ट्रक्टिव यानी सबका मिनिमा। तो सातों कलर्स का मैक्सिमा और सातों कलर का मिनिमा एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। तो दैट मीन्स आपको सेट ऑफ कलर्स ना दिखाई देके वहाँ पर क्या दिखाई देगा, जनरल इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारे कलर्स की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये थिक फिल्म में आपने देखा कि कलर्स की जगह आपको क्या मिलता है, जनरल इल्यूमिनेशन। उसके बाद आगे एक छोटी सी हेडिंग है नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स, यानी कि एक्सटेंडेड सोर्स ही हम ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर हम पहला डायग्राम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से अगर हम देखें तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सारी रेज जो हैं वो आपकी आई में नहीं जा पा रही हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉइंट सोर्स से आप किसी भी इमेज को पूरी तरीके से व्यू नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें एक्सटेंडेड सोर्स, फॉर एग्जांपल जो दिखाया गया है S1 S2 S3, तो अगर आप देख रहे हैं तो सारी की सारी रेज
चाहे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, कहीं ना कहीं आपकी आंख में सीधी पड़ रही। दैट मीन्स आप एंटायर फिल्म को देख सकते हैं, यानी एंटायर फिल्म की इमेज को एक्सटेंडेड सोर्स से इजीली देखा जा सकता है, और आपके पास पॉइंट सोर्स से एंटायर फिल्म की इमेज को एग्जैक्टली नहीं देखा जा सकता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, थिन फिल्म के लिए क्या ज़रूरी होता है, नेसेसिटी ज़रूरी होती है किसकी, एक्सटेंडेड सोर्स की। थैंक यू।